ये तीनों जैगुआर स्क्वाड के हेड्स हैं और इस टीम का हेड आर्य खुद था। ये तीनों भी सिंघानिया मैंशन में ही रहते थे। अब आगे सबके इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद वेदांश युवान की गोद से उतरकर चैतन्य जी के पास आया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके पैर को हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, बड़े दादू, आपने तो नई मम्मा को मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। वेदांश की इस क्यूट से जेस्चर पर सबके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई, यहां तक कि अनिल जी के फेस पर भी। जनरली वो स्माइल नहीं करते थे। जब से उनकी वाइफ मिसेस मालविका सिंघानिया और उनकी बेटी युविका की मौत हुई थी, तब से उन्हें ये दुनिया बेरंग नजर आने लगी। अनिल जी अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसके अचानक चले जाने से अनिल जी टूट से गए थे। उन्हें अपनी वाइफ और बेटी को खोने का गम हमेशा बना रहा। वेदांश ही वो क्यूट और लकी बच्चा था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अनिल जी मुस्कुराते थे। चैतन्य जी वेदांश को अपनी गोद में उठाकर बोले, तानिया बेटा, आप इनसे मिलिए। ये है आपके और आपके पति के क्यूट बेटे और हम सबके जिगर का टुकड़ा वेदांश सिंघानिया। तानिया ने आगे आकर वेदांश के क्यूट से गालों को आहिस्ते से पींच किया, जिससे उसके गाल गुलाबी से हो गए। तभी सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट की टेबल पर खाना लगाने लगे। फिर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन रोज आर्य की गोद में ब्रेकफास्ट करने वाला उसका बेटा वेदांश आज इत्मीनान से तानिया की गोद में खाना खा रहा था। दोनों को यूं एक साथ खाना खाते देखकर आर्य को अवनी का वेदांश के साथ एक इंसिडेंट की याद आई। कुछ इसी तरह वेदांश अवनी के गोद में भी खाना खाना चाहता था, पर जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो अवनी ने उसे अपनी गोद से धक्का दे दिया था। उस वक्त आसपास वहां कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। जब वेदांश का रोना सुनकर युवान उसके पास आया तो देखा कि वेदांश फर्श पर लेटकर रो रहा है और अवनी आराम से ब्रेकफास्ट कर रही थी। युवान समझ गया था कि ये इस चुड़ैल अवनी का ही काम है। युवान ने तुरंत वेदांश को गोद में उठा लिया और अवनी को बहुत सुनाया था। उसकी बातें सुनकर अवनी सिंघानिया मैंशन से तुरंत चली गई थी। उसे लगा कि आर्य को इन सब के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब आर्य को इसके बारे में पता चला तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि क्यों उसने पहले ही इस बारे में नहीं सोचा। पता नहीं ये लड़की वेदांश को आर्य की एब्सेंस में कितना टॉर्चर कर चुकी होगी। इसलिए आर्य ने खुद से वादा किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद वेदांश के हर पल की खबर रखेगा। वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सब कुछ। आर्य अपने ख्यालों से वापस आकर देख रहा था कि सामने तानिया की गोद में वेदांश इत्मीनान से खाना खा रहा था और तानिया भी उसे अपने बच्चे की तरह आहिस्ते आहिस्ते खिला रही थी। जब सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो दादाजी ने तानिया को बुलाकर कहा, बेटा, आज आपको इस घर में अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तानिया तो खाना बनाने में माहिर थी। इनफैक्ट कुकिंग उसका हॉबी भी था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर सबके चेहरे पर इस्माइल आ गई। सबको ये विश्वास था कि तानिया जरूर कुछ अच्छा बनाएगी। तानिया किचन की तरफ चली गई। एक मेड उसे किचन का रास्ता दिखाने लगी। किचन में एंटर होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि किचन बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करवाया गया था। ये किचन तानिया के घर के किचन से 4 गुना बड़ा था। वैसे तो तानिया के घर का किचन भी बहुत छोटा नहीं था, पर इस किचन की बात ही कुछ और थी।
किचन में उसकी हेल्प के लिए शेफ्स और बाकी मेड्स पहले से ही मौजूद थी। तानिया ने उन सब को ग्रीट किया। उसकी इतनी हम्बल बिहेवियर को देखकर सारे शेफ्स और मेड्स चौंक गए। उन्होंने भी अपनी नई मैडम को ग्रीट किया। अपने लिए मैडम शब्द सुनकर तानिया को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी। पर अब उसे इनकी आदत डालनी थी, क्योंकि वो अब तानिया आर्य सिंघानिया थी। उसने सारे शेफ्स को आराम से बैठने के लिए कह दिया और मेड्स को भी बैठ जाने के लिए कहा। फिर वो इत्मीनान से कुकिंग करने लगी। बीच बीच में उन सबसे बातें भी करती रही। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो कितनी डाउन टू अर्थ है। उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो सिंघानिया फैमिली की बड़ी बहू थी। युवान वेदांश को किचन में लेकर जब तानिया को देखने के लिए गया तो वो तानिया को शेफ्स और मेड्स के साथ बातें करते हुए देखकर खुश हो गया। उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, भाभी बिल्कुल मेरी तरह ही है। थैंक गॉड आप आ गई भाभी। अब हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। तभी वेदांश युवान की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे पता हो कि युवान क्या सोच रहा है। उसे अपनी तरफ यूं देखता हुआ देखकर युवान ने कहा, डोंट वरी यार, हम आपके डैडी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपके डैडी आपके चाचू को कितना पनिश करते हैं। वेदांश युवान की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि ये बात सच थी कि आर्य अक्सर युवान की बचकानी हरकतों पर उसे पनिश किया करता था। और वेदांश ने भी अपने डैडी को, अपने चाचू को पनिश करते हुए देखा था। दोनों थोड़ी देर तक तानिया को यूं ही निहारते रहे, फिर वापस अपने सीट में आ गए, क्योंकि उनका वेट अब खत्म होने ही वाला था। थोड़ी देर बाद तानिया अपनी पहली रसोई के साथ हाजिर हो गई। मेड्स ने डिश लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर तानिया एक एक करके सबको सर्व करने लगी। तानिया के बनाए खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे महक से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि खाना कितना टेस्टी बना था। तानिया ने सबके लिए खीर बनाई थी, जो दिखने में ही लाजवाब लग रही थी। सबसे रहा नहीं गया और सब खाने पर टूट पड़े। बहुत जल्द तानिया की बनाई सारी खीर खत्म हो गई, पर खाने वालों का दिल नहीं भरा। आर्य के पास अभी भी उसकी कटोरी में खीर बची हुई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे खा रहा था। इतने में युवान की नज़र उसकी कटोरी पर पड़ गई। फिर क्या था, वो बिना टाइम वेस्ट किए बोला, भाई मैं क्या बोल रहा था, आप ये रहने दो, बेकार में आपका वेट बढ़ जाएगा। लाइए ये मैं फिनिश कर देता हूं। मेरा क्या है, मैं आपकी तरह ज्यादा बिजी भी नहीं रहता, तो मैं आराम से जिम करके अपना वेट कंट्रोल कर सकता हूं। ये कहकर आर्य के जवाब का वेट किए बिना ही युवान ने उसकी कटोरी उठा ली। आर्य तो बस अपने भाई की इस हरकत पर उसे घूरता ही रह गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्य कुछ बोल पाता इससे पहले ही युवान ने उसकी कटोरी छट कर दी। ये देखकर सबके फेस पर एक हंसी आ गई, सिवाय अनिल जी के। वो अभी भी सीरियस ही थे। तानिया भी दोनों भाइयों की नोक-झोंक देखकर हंसने लगी। सबने तानिया की खीर की बहुत तारीफ की। खासकर युवान तो उसकी खीर का दीवाना ही हो गया। उसे रहा नहीं गया और तानिया के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर किस करते हुए बोला, भाभी ये इतनी टेस्टी खीर बनाने के लिए मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। आपके हाथों की बनाई खीर वर्ल्ड्स बेस्ट खीर है। भाभी आपको तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर तानिया को बहुत अच्छा लग रहा था,
क्योंकि उसके घर में आज तक किसी ने भी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी सिवाय जीविका के। जीविका को अपनी दी के हाथों का बना खाना सबसे पसंदीदा खाना लगता था। उधर आर्य अपनी जलती आंखों से युवान को घूरने लगा। जब युवान ने आर्य की तरफ देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्य उसकी तरफ घूर क्यों रहा है, जैसे कि उसने आर्य की किसी कीमती चीज को हाथ लगा दिया हो। युवान अपने बगल में बैठे विवेक को आर्य की तरफ इशारे करते हुए बोला, विवेक भाई, ये भाई को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? युवान ने यह भोलेपन में कहा था। फिर विवेक हंसते हुए बोला, छोटे तूने कुछ गलत कहा नहीं, लेकिन गलत कर दिया। आर्य सिंघानिया की वाइफ के हाथों को किस करके। ये कहते हुए विवेक हंसने लगा। युवान छोटा सा मुंह लेकर बोला, पर आर्य सिंघानिया की वाइफ मेरी भाभी भी तो है और मुझे भी अपनी भाभी पर पूरा हक है। युवान ने यह किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, जैसे कि तानिया उसकी भाभी नहीं बल्कि मां हो। फिर दादाजी ने सबकी तरफ देखकर कहा, बस तारीफ से ही काम नहीं चलेगा। आज शाम को सब ऑफिस से आते वक्त तानिया के लिए याद से तोहफे ले आएंगे और आर्य खासकर तुम। पता चल रहा है कि सभी तुम्हारी वाइफ के लिए तोहफे ले आए और सिर्फ तुम ही भूल गए। दादाजी के इतना कहते ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। आर्य का तो मुंह छोटा सा बन गया। वो एक नजर सबको घूर कर देखने के बाद दादाजी से बोला, डोंट वरी दादाजी, मुझे याद रहेगा। फिर दादाजी विवेक और अनय की तरफ देखते हुए बोले, और तुम दोनों भी ऑफिस से अपने अपने घर के लिए खिसक मत जाना। तानिया ने तुम सबके लिए प्यार से ये खीर बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी फॉर योर टेस्टी खीर। फिर तानिया ने मुस्कुराते हुए मोस्ट वेलकम कहा। चैतन्य दादाजी तानिया की तरफ देखकर बोले, बेटा थोड़ी खीर और बची है क्या? दादाजी का इतना कहना था कि युवान उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या दादाजी आप भी ना? 2 कटोरी खीर तो आप अकेले खा गए और अभी भी भाभी से ये पूछ रहे हैं कि खीर बची है या नहीं। नालायक, ये मैं अपने लिए नहीं तेजस और समर्थ के लिए बोल रहा हूं। उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथों का खीर खाने का मन होगा ना। डोंट वरी दादाजी, थोड़ी खीर बची हुई है, मैं उसे पैक कर देती हूँ। ये कहते हुए वो अंदर जाकर एक टिफिन बॉक्स में खीर पैक करके ले आई और उसे यक्षित को दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद आर्य, अनय और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। साथ में भाविक, ध्रुव और एकांत भी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या तानिया आर्य के दिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? क्या आर्य तानिया के साथ एक नया रिश्ता कायम करेगा या फिर अवनी इन दोनों के बीच वापस आएगी? ये जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।